सरकार कहती कुछ है, हकीकत कुछ और होती है। सरकार बताना कुछ चाहती है, होता कुछ है। कभी मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छा होता है, मजबूत होता है तो चीज़ें दब जाती हैं, छुप जाती हैं। लेकिन कभी स्थिति ऐसी ख़राब होती है, जैसे जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा हुआ, उसके बाद के हालात की हेडलाइन मैनेज ही नहीं हो पाई, फजीयत हो जाती है। कुछ इसी तरह से हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर होता है, विपक्ष साथ आता है, लेकिन फिर अपने ही भीतर से, बीजेपी के भीतर से ही इसका चुनावी फ़ायदा, इसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कुछ लोग पोस्टर बैनर लगाना शुरू कर देते हैं और फिर कह देते हैं कि सेना तो कर रही थी काम, लेकिन मोदी की वजह से सब कुछ हो गया है, यानी कि सेना के काम का श्रेय लेने की कोशिश शुरू कर दी गई। फिर हुआ क्या? देश के भीतर तो एक तरह से पाबंदी थी, ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इस देश का मीडिया पूछेगा ये सवाल करने का कौन सा वक्त है, ये वाला सवाल क्यों किया, वो वाला सवाल क्यों नहीं किया, ये सवाल क्यों कर रहे हैं, इससे तो कोई और जीत जाता, अगर कहीं नुकसान भी हुआ तो उसे क्यों पूछ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल तो मीडिया खुद बयान कर रहा था कि जिसका काम सवाल करने का था वो ही सेंसर लगा रहा था। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे भी लोग लिखने से बच रहे थे कि कब जाने कौन सी आफत आ जाए। लेकिन सुदूर देशों में बैठकर सेना के ही लोग, सेना के ही वरिष्ठ अधिकारी, शंग्रीला डायलॉग हो या फिर दूसरे देशों में, इंडोनेशिया जैसे जकार्ता में होने वाले सेमिनार, वहाँ पर सेना के ही अधिकारी बता रहे थे कि हमें नुकसान भी हुआ है, हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई, हमारी स्ट्रेटजी राजनीतिक लीडरशिप की वजह से काम नहीं कर पाई, उनकी दखलंदाजी की वजह से हम नहीं कर पाए तमाम काम। ये जग जाहिर हुई, हेडलाइंस बनी, उसके बाद फजीयत हुई, लेकिन सरकार है कि कुछ जवाब नहीं देगी। चर्चा में राजनाथ सिंह ने वैसे तो सरकार को आईना भी दिखाया, ये भी बताया कि हम सत्ता में आज हैं, कल नहीं रहेंगे, इसलिए संभल कर चीज़ों को कीजिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बात चर्चा थी तो फिर सरकार का पक्ष तो वो मजबूती से रखते। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, जाहिर सी बात है हमारे जवान नियंत्रण रेखा पार डटे रहे और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती टाइट की और पाकिस्तान को जवाब दिया, हम सक्षम हैं और तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये मानना है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया, ये बेबुनियाद है और सरासर गलत है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप 20 से ज़्यादा बार इस बात को कह चुके हैं कि सीज़फायर क्यों हुआ, किसने करवाया, किस दबाव में करवाया, उस पर शायद टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि भाई दोस्ती है, कुछ लोगों की उस दोस्ती में दरार ना है। उस दरार में राजनाथ सिंह जाना नहीं चाहते थे, इसलिए शायद उस पर बयान नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप को ना सच्चा बताया ना झूठा बताया। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार करना और वहाँ के इलाकों पर कब्जा करना हमारा उद्देश्य नहीं था, जिस पर गौरव गोगोई ने कहा कि जब उद्देश्य ही नहीं था तो फिर आप जंग का माहौल क्यों बना रहे थे और क्यों नहीं था उद्देश्य आपका। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन उनकी आतंकवादी नर्सरी पर टारगेट करना था और लोगों को इंसाफ दिलाना था। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह नहीं बताया कि वो जो आतंकी थे वो क्या वापस वहीं चले गए थे, वो आतंकी कैसे सामने आए, क्या पहचान थी, और गलत स्केच बना दिया गया था। पहली बात तो ये तमाम स्ट्रेटजी के दौरान ही, इस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य युद्ध छेड़ना नहीं था। जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और बोला कि अब रोक दीजिए। उनकी पेशकश इस बात पर सहमत हुई कि ऑपरेशन अब पॉज किया जाएगा और अगर पाकिस्तान ने भविष्य में कुछ किया तो ये ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। ये बात जैसे ही कही, विपक्ष ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान के दबाव में आपने क्या सीज़फायर? ट्रंप कह रहे हैं कि उनके दबाव में किया, भारत कह रहा है कि पाकिस्तान के दबाव में किया, कि आखिर क्यों किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी थी, आर्मी ने 9 ठिकानों पर हमला करके 100 आतंकी मारे, पाकिस्तान के अटैक में भारत के एक भी महत्वपूर्ण एसेट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये राजनाथ सिंह ने कहा। लेकिन इसके उलट राजनाथ सिंह ने तो आज ये जवाब दिया। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार, डिफेंस अटैचे, उन्होंने क्या कहा, इसको गौरव गोगोई ने भी कोट किया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा जकार्ता में कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की अनुमति नहीं थी, उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे। इसी वजह से भारत के कुछ लड़ाकू विमान खो गए, नुकसान हुआ उसका। कितने हुए, कब हुए, ये कुछ जिक्र नहीं। कैप्टन शिव कुमार 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाकिस्तान वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति विषय पर सेमिनार में बोल रहे थे। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं कर सकती। शिव कुमार ने कहा कि हमने कुछ विमान खोए
राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणाली जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उस पर हमले ना करने के निर्देश थे। इसकी वजह से ये तमाम स्थिति हुई। यानी राजनाथ सिंह का आज का बयान और डिफेंस अटैचे शिव कुमार का बयान उलट है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने सवाल करते हुए लिखा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों हुआ। साथ ही उन्होंने अपने इस पोस्ट के साथ राजनाथ सिंह का बयान और कैप्टन शिव कुमार का बयान दोनों को पोस्ट किया है, वो एक वीडियो के साथ। इसी मुद्दे को गौरव गोगोई ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि भारत ने लड़ाकू विमान इसलिए खोए क्योंकि मिलिट्री टारगेट पर आक्रमण करने की पाबंदी थी। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या पाबंदी थी। सरकार ने कहा कि हमने 9 टारगेट पर हमला किया, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पहले 21 टारगेट चुने गए थे, लेकिन बाद में टारगेट 9 हो गए। सवाल यह है कि आखिर ये टारगेट 21 से 9 क्यों हुए। यानी राजनाथ सिंह ने जो कहा उसको डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार के बयान और फिर जिस तरह से गौरव गोगोई ने कोट किया है 21 टारगेट से 9 टारगेट फिर लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयान को उलट नजर आ रहे हैं। ऐसे में विरोधाभास है। बहरहाल सरकार अपनी तरफ से अपने आप को मजबूत दिखाना चाहती है और विपक्ष बता रहा है कि कमियां कहां हैं, और जब तक हम इस बात को मानेंगे नहीं कि कमी रह गई तब तक हम और ज्यादा मजबूती की तरफ आगे बढ़ने में तेज नहीं हो पाएंगे, सुस्त रह जाएंगे। इसलिए हकीकत को मानना बेहद ज्यादा जरूरी है।